जय हिंद दोस्तों। आज यूपी पुलिस कांस्टेबल का इम्पोर्टेंट भारतीय संविधान से 70 प्रश्न लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हर शिफ्ट में आपके 4 या 5 क्वेश्चन भारतीय संविधान से पूछे जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो पुनरावलोकन की अवधारणा यह अमेरिका के संविधान से लिया गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है और अमेरिका की मुद्रा डॉलर है और राष्ट्रपति जो बाइडेन है, इसे भी आप याद रखिएगा। और यह क्वेश्चन RRB ग्रुप D में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन SSC MTS में पूछा गया है 2021 में। भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद के तहत किसी भी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन RRB NTPC में पूछा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में विधान परिषद का प्रावधान प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 171 करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के विधान सभाओं और विधान परिषद के लिए शब्द निर्धारित करता है? तो शब्द निर्धारित अनुच्छेद 172 के तहत ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अभी जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में संसद के सचिवालय के बारे में बताया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 98 में बताया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संसद के सदस्यों की शपथ और पुष्टि के बारे में राज्य में संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 99 से है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में सीटों के अवकाश के बारे में बताता है? तो अनुच्छेद 101 बताता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 101 संसद की सदस्यता के लिए अयोग्यता के बारे में राज्य के बारे में बताता है। तो अयोग्यता के बारे में राज्य के बारे में अनुच्छेद 102 बताता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में सदस्यों की अयोग्यता के रूप में प्रश्न पर निर्णय के बारे में बताता है? तो अनुच्छेद 103 बताता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 103 संसद सदस्य के वेतन और भत्ते के बारे में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो वेतन और भत्ते के बारे में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 106 संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 106 यह क्वेश्चन जितना मैं करा रहा हूँ ये सब क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने वही क्वेश्चन लिया हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत सदन की बैठक के गठन की गणपूर्ति के लिए सदन के कुल सदस्यों की संख्या के 10वें भाग की उपस्थिति आवश्यक है? तो आवश्यक अनुच्छेद 100 सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 100 के तहत सदन की बैठक की गठन की गणपूर्ति के लिए सदन के कुल सदस्यों की संख्या के 10वें भाग की उपस्थिति आवश्यक है। यह रेलवे में यह क्वेश्चन NTPC में कई बार पूछे गए हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया है। तो 18 जुलाई 1947 में पारित किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? तो संविधान के अनुच्छेद 233 में आया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। या दिल्ली पुलिस में जो एग्जाम हुआ है उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। संविधान के
उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? तो महाभियोग संसद के दोनों सदनों द्वारा लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? तो पी.वी. गिरी उपस्थित हुए थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन है। और भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति के.आर. नारायण है। और भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई है। किसी भौगोलिक क्षेत्र में अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? तो संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति का है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। और द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति हैं। और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। और द्रौपदी मुर्मू यह झारखंड राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल रह चुकी हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? तो मूल कर्तव्य को संविधान के अनुच्छेद 51A में किया गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में पारित किया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को कितनी अवधि तक रोक सकता है? तो 3 माह तक विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को रोक सकता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 3 माह तक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)A में उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 19(1)A में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अभी जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। और अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है। 3 मई को। और भारत का प्रेस 180 देशों की सूची में 160 स्थान पर है। भारत का प्रेस 180 देशों की सूची में 160 स्थान पर है 2023 में। और 3 मई 2024 को फिर RSF अपना रिपोर्ट जारी करेगा तो मालूम चलेगा कि 2024 में भारत का प्रेस स्वतंत्रता क्या उसका रैंकिंग है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पुरुष एवं स्त्रियों के लिए समान काम के लिए वेतन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 39D में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व राज्य की असमानता के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो संविधान संशोधन 42वां संविधान अधिनियम 1976 किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीट कितनी हो सकती है? तो सबसे ज़्यादा सीट 500 से अधिक नहीं हो सकती। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वन जीवन और वनों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? तो भारत का संविधान अनुच्छेद 51A वन जीवन और वनों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 51A। किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थलों और वनों के संरक्षण का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में किया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 39A किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
संघात्मक व्यवस्था किस अधिनियम से लिया गया था? तो यह अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियम से लिया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अधिनियम 1935। केंद्र सरकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को विचलन बाद राजस्व घाटा अनुदान प्रदान करती है? तो विचलन बाद राजस्व घाटा अनुदान प्रदान केंद्र सरकार अनुच्छेद 275 के तहत करती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 275। किस अनुच्छेद के तहत भारत के संविधान में अनुदान सहायता प्रदान की जाती है? तो अनुदान सहायता की प्रदान अनुच्छेद 275 और 282 के तहत। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यदि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है तो उन क्षेत्रों में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 34 द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 34 द्वारा मार्शल लॉ लागू है तो उन क्षेत्रों में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मार्शल लॉ किसे कहते हैं? तो मार्शल लॉ केंद्र सरकार का कानून नियम जितना है वह सेना के पास चला जाता है तो उसे मार्शल लॉ कह लेते हैं। मतलब सेना के अधिकार में भारतीय का कानून व्यवस्था हो जाता है, उसे मार्शल लॉ कहते हैं। भारत के प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो भारत के प्रथम विधि अधिकारी भारत का मान्यवादी है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राज्य के ऋण माफी के लिए किसके पास सिफारिश लेकर जाना होता है? तो राष्ट्रपति के पास ले जाना होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो अधिनियम 1813 का चार्टर अधिनियम कर दिया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। महान्यायवादी कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो महान्यायवादी अनुच्छेद 76 से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 76 से संबंधित है। अनुच्छेद 23-24 किससे संबंधित है? तो 23-24 शोषण के खिलाफ अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 किससे संबंधित है? तो 1976 समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता ये सभी से संबंधित है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये भी दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन ए सही है। ये भी क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। संसद बनती है तो संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनती है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी है। राज्यसभा का निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान यह अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन इस सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन सी सही है। यह क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार स्वतंत्रता के अधिकार को शामिल नहीं है? तो भारतीय संविधान के अनुसार स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल सशस्त्र जुलूस निकालने की स्वतंत्रता नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में
संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो समवर्ती सूची को यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। और ऑस्ट्रेलिया के संसद का नाम पार्लियामेंट है। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग यह सुनिश्चित करता है कि सरकार अधिक शक्तिशाली ना हो और नागरिकों का अधिकार सुरक्षित रहे? तो यह भाग 3 सुनिश्चित करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में आपातकाल के सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपातकाल के सिद्धांत को यह जर्मनी देश के संविधान से लिया गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जर्मनी। और जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, बर्लिन है। और जर्मनी की मुद्रा यूरो है। और संसद का नाम बुंडस्टैग है। और प्रधानमंत्री जर्मनी का एलिजाबेथ बोर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद 19 करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो प्रधानमंत्री का पद ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, लंदन। और लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। टेम्स नदी के तट पर बसा है लंदन। और ब्रिटेन के मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। और संसद का नाम पार्लियामेंट है। और प्रधानमंत्री ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं, तो इसे भी याद रखिएगा, ऋषि सुनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ सरकार भेदभाव नहीं कर सकती है? तो यह अनुच्छेद 15 में उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अनुच्छेद 15 में उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार या राज्य सरकार किसी भी जाति, लिंग, स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह रूस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रूस देश के। और रूस की राजधानी मॉस्को है, मॉस्को। और रूस की मुद्रा रूबल है। और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राज्यपाल का पद यह कनाडा देश से लिया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और कनाडा की राजधानी ओटावा है, ओटावा है कनाडा की राजधानी। और कनाडा की मुद्रा कनाडियन डॉलर है। और संसद का नाम पार्लियामेंट। और राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो है, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो राष्ट्रपति शासन का प्रावधान यह कनाडा देश से लिया गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान यह ब्रिटेन देश से लिया गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है।
वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में भाग की संख्या 25 है, ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा गया है 2019 में। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दुनिया में सबसे कठोर संविधान किस देश का है? तो सबसे कठोर संविधान अमेरिका देश का है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और सबसे पहले संविधान अमेरिका देश में लागू हुआ था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहले संविधान किस देश में लागू हुआ था? तो अमेरिका देश में लागू हुआ था। सबसे छोटा संविधान वाला देश कौन सा है? तो सबसे छोटा मोनाको का है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और सबसे बड़ा भारत का है। भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और प्रथम विदेश मंत्री थे। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति और प्रथम कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारत की संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम कदसिया एजाज रसूल थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी पेपर में पूछा गया है 23 जुलाई 2017 में। और भारत की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान थी। 370 कब हटाया गया था? तो 370 5 अगस्त 2019 में हटाया गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर पूछे कि 370 किस राज्य से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन सी है? तो अंतिम संस्था सुप्रीम कोर्ट है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत में सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है। तो टोटल आपको 70 प्रश्न करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।